जी, अस्सलाम वालेकुम। आप सबको मैं वेलकम कहता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे। हमारी जो है सीरीज़ चल रही है चंपावत मैन ईटर्स की, जिसकी आज थर्ड एपिसोड है। और मैं मशकूर हूँ, आप सबका शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने वीडियो देखने के लिए टाइम निकाला। हमारी लास्ट एपिसोड में आपने देखा था कि जो गांव वाले होते हैं वो ब्रीफ करते हैं, बताते हैं सारी स्टोरी कॉर्बेट साहब को, कैसे उनकी गांव की खातून को, औरत को जो है वो शेरनी मार के ले जाती है। ये सारी स्टोरी सुनने के बाद जो है वो जिम कॉर्बेट साहब अपना दोपहर का खाना खाते हैं और उनके सेवक उनको उनका खाना बना के तैयार करके उनको एक अखरोट के दरख्त के नीचे ये सारी सर्विंग करते हैं और वहीं पे अपने वो लंच को एंजॉय करते हैं। इस दौरान जो सरपंच होते हैं गांव के वो भी उनको ज्वाइन करते हैं और उनको बताते हैं गांव के बारे में, दीगर स्टोरीज़ के बारे में, वहाँ पे जो एक्टिविटीज़ चल रही होती हैं। और एक गुजारिश लेके आते हैं सरपंच जिम कॉर्बेट साहब के पास। वो कहते हैं कि आपसे ये हमारी रिक्वेस्ट है कि गांव वालों का थोड़ा कॉन्फिडेंस आप जो है आपके आने से बढ़ गया है और वो चाहते हैं कि हमारे पास जो स्टॉक ख़त्म हो गया है या कम होता जा रहा है अपना अनाज का, गेहूं का और दीगर चीज़ों का, उसके लिए हमारे गांव में हम अपने खेतों में नहीं जा सके थे। और अगर आप हमें गार्ड सके कर सकें या हमारी थोड़ा तहफ़्फ़ुज़ दे सकें, थोड़ा पहरा दे दें हमारा, तो हमारे लोग जो हैं वो अपने घरों से बाहर आके खेतों में जाके अपने जो है वो अनाज को भर सकें वापस। तो कॉर्बेट साहब उनकी हेल्प के लिए गए होते हैं और खुशी खुशी वो उनकी इस एक्टिविटी के लिए राज़ी हो जाते हैं और उनको गार्ड करते हैं। और इस दौरान खेतों का व्यू करते हैं, खेतों में चहलकदमी करते हैं और जो गांव वाले होते हैं वो अपने अपने खेतों में अपने अपने अनाज के जो है वो इकट्ठा करके अपनी फसलों को काट के अब इस दौरान अपने जो है वो स्टॉक वापस कर लेते हैं। खैर, इस एक्टिविटी के दौरान जब मुखिया उनका शुक्रिया अदा करता है और उनको कहता है कि इस आपकी एक्टिविटी से अब काफ़ी अरसे के बाद जो गांव की रूटीन है, जो उसकी रौनक है वो बहाल हुई है और गांव वालों का कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ गया है आप में और आपकी टीम में। ये सुन के जिम कॉर्बेट साहब भी उनकी इस बात को सराहते हैं। और इस दौरान जो मुखिया होता है गांव का वो उस कमरे की भी सारी सफाई करवा देता है जहाँ पे सैनिटाइजर की सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, जो टॉयलेट की जो वहाँ पे उन्होंने कमरे में सारा एक इसको बनाया होता है, उसकी सफाई करवा के कॉर्बेट साहब के लिए एक रूम तैयार करवाते हैं और उनके जो है वो सेवक जो होते हैं, जो उनके मुलाजमीन होते हैं छः, उनके लिए भी, मुलाजमीन के लिए भी अपना एकोमोडेशन तैयार करवा के उनको कहते हैं कि अब आप आराम से यहाँ पे रह सकते हैं। और यहाँ पे जो कल आपकी सारी रात जो एक मुश्किल में गुजरी, और जैसे मैंने आपको बताया था कि वो जंगल में बैठ के दरख्त के किनारे जो सारी रात गुजारते हैं डर में और उनकी थकावट हुई भी होती है सारे दिन की, तो क्रैम्प्स भी उनको जो है बॉडी में होते हैं। तो मुखिया इस चीज़ को अंदाज़ा करते हुए उन्होंने कहता कि आप अब आज रात जो है वो आराम कीजिए, ताकि कल सुबह फिर हम नई जो है वो प्लानिंग करेंगे कि आगे कैसे इस जो है वो शेरनी को हम मार सकते हैं। खैर, अब जो रात गुजरती है इसमें कॉर्बेट साहब जो है वो वाकई आराम करते हैं और सारी इस थकावट को दूर करने के बाद सुबह जब उठते हैं तो वो मुखिया से और गांव वालों से ये कहते हैं कि मुझे कुछ शिकार चाहिए। मैंने अपने सेवकों के लिए, मुलाजमीन के लिए मैं चाहता हूँ कि एक मीट अरेंज करूँ और उनको मैंने ये सर्व करना है और कुछ जो है वो आप लोगों के लिए भी, मैं गांव वालों के लिए भी अरेंजमेंट कर दूँगा। तो ये सुन के जो गांव वाले होते हैं वो भी मज़ीद खुश होते हैं कि चले अब हमारे जो है वो कल हमें जो है वो अनाज इकट्ठा हो गया और आज जो है चलो हमें कुछ गोश्त भी खाने को मिल जाएगा इनकी बदौलत। तो मुखिया जी जो होते हैं वो उनके साथ अपने गांव के 3 एक्टिव लोग जो है वो असाइन कर देते हैं और कॉर्बेट साहब, शिकारी साहब जो हैं वो अपने उन 3 हजरात के साथ जो है वो अपने खेतों में चले जाते हैं और जो पहाड़ों पर चले जाते हैं जहाँ पे इनको मीट मिल सके। यहाँ पर उन्होंने गुराल का जो है वो मेंशन किया हुआ है और लाजमी है कोई मैं अगर गलत नहीं हूँ तो कोई डियर से मिलती जुलती कोई जो है वो जानवर होगा, लेकिन इसके बारे में हम सर्च ज़रूर करेंगे। मैं भी सर्च करूँगा कि ये किस जो है वो नौयत का जानवर है गुराल के नाम से। खैर, इसमें हमें मेंशन करते हैं कि वो उनके साथ जाके 3 लोग साथ इसको हंट करते हैं और 3 गुराल को जो है वो मार के लाते हैं। और जब हंट करते हैं तो जो गांव वाले हैं वो उनको पिक करते हैं और गांव में लेके आते हैं और ये गांव वाले सारे इस एक्टिविटी को देख के खुश भी होते हैं। और जो 3 लोग गए होते हैं उनके साथ जब वापस आते हैं तो सबको, गांव वालों को बहुत इस सारी स्टोरी के बारे में बताते हैं कि उन्होंने कैसी एक्साइटमेंट से इस सारी शूटिंग को देखा, क्योंकि ये फर्स्ट एक्सपीरियंस होता है उनका कि कोई शूटिंग करते हुए देखना किसी को और किसी को शिकार करते हुए देखना शूटिंग के थ्रू, गन के थ्रू, गन फायर्स के थ्रू।
तो ये उनकी खुशी और दुबाला होती है और जो गांव वाले होते हैं उनकी एक्साइटमेंट और ज़्यादा बढ़ती है। खैर उस दिन का ये अपना खाना मुकम्मल करते हैं और उसके बाद जो है वो कॉन्फिडेंस जो है वो गांव वाला का मज़ीद कॉर्बेट साहब के अंदर डेवलप हो जाता है कि अब जो है वो एक इनकी एक अच्छी बॉन्डिंग आपस में बन जाती है, मुखिया की, जिम कॉर्बेट साहब की, उनके मुलाजमीन की और बाकी गांव वालों की। तो खैर इस एक्टिविटी के बाद जो मुखिया जी होते हैं वो गांव वालों से कंसल्ट करते हैं कि अगर इन्होंने हमारी इतनी मदद की है तो हम भी इनकी मदद ज़रूर करेंगे, जो कि इवेंचुअली हमारी अपनी मदद है। कि वो हमसे सिर्फ इतना चाहते हैं कि हम उस जगह पे इनको ले जाएं जहाँ पे जो है शेरनी ने उस औरत को मारा था और खाया था। तो वो कॉर्बेट साहब के पास आते हैं मुखिया गांव के, और वो कहते हैं कि कॉर्बेट साहब हमारी टीम तैयार है, आप बताएं हम आपको किस तरह से हेल्प आउट कर सकते हैं मज़ीद उस शेरनी को मारने के लिए। आपने कहा था कि उस जगह पे जाना है। पहले तो डर के मारे हम कोई भी जाने को तैयार नहीं था, लेकिन अब जो है वो हम ज़रूर इसको जो है वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और आपके अंदर हमारा कॉन्फिडेंस इतना बढ़ गया और ताल्लुक इतना अच्छा बन गया है कि हम इसको मज़ीद परसू करते हैं आपके साथ। खैर ये सुन के कॉर्बेट साहब का भी जो है वो अब बूस्टअप होता है मोरल, और वो कहते हैं ठीक है, जो कल 3 बंदे दिए थे आपने मुझे, उनमें से 2 मुझे दे दें, मैं उनके साथ जंगल में जाके अपनी जो है वो सर्च करता हूँ। तो कॉर्बेट साहब जो होते हैं इन 2 गांव वालों के साथ, जो एक्टिव लड़के होते हैं, जंगल में उसी जगह पे जाते हैं और सर्च करते हैं कि वहाँ पे अपनी वर्किंग करते हैं कि कहीं से पग मार्क्स मिल जाएं, इसके पाँव के निशान मिल जाएं शेरनी के। क्योंकि यहाँ पे मैं आपको बताऊँ कि जो शेरनी के जो पग मार्क्स होते हैं शेर के, इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आया कि ये शेर है या शेरनी है। जो शिकारी हजरात होते हैं वो उस चीज़ को स्टडी करते हैं, बेहतर तरीके से समझते हैं। उसकी एज का काउंट कर सकते हैं, उसके जेंडर का काउंट कर सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं कहीं वो कोई इंजर्ड तो नहीं है, उसके वॉकिंग पैटर्न्स के थ्रू इस चीज़ को जो है वो गेज कर लेते हैं। ये वहाँ पे जाते हैं, उस दरख्त को देखते हैं। सबसे पहले तो जब दरख्त का मुआयना करते हैं तो दरख्त में इनको पता लगता है कि वो जो टहनी थी जिसका सहारा उस लड़की ने लिया था, उस औरत ने, उसको उसने जब पकड़ा था शेरनी ने, तो उसने उस टहनी को पकड़ लिया था, और टहनी के ऊपर अभी भी उसकी जो वो स्किन थी, और वहाँ पे उसके जो जद्दोजहद की जो सारी वहाँ पे उसकी खराशों के निशान थे, तो वो सारी भी वहाँ पे सब चीज़ें मेंशन वहाँ पे मौजूद थी। और मज़ीद उसको मुआयना करने के बाद, जगह का जायज़ा लेने के बाद देखते हैं कि जो पग मार्क्स हैं उनको भी स्टडी करते हैं, और पग मार्क्स को देखने के बाद, फुटप्रिंट्स को देखने के बाद उनको आइडिया हो जाता है, कन्फर्म हो जाता है कि ये फ़ीमेल ही है, ये वही मैंडेटरी टाइग्रेस ही है जिसकी ये एक्टिविटी है। उसके बाद वो मज़ीद आगे रवीन की तरफ जाते हैं, जो कि पहाड़ी नाला होता है। उसके अंदर आगे बढ़ते हैं तो झाड़ियों में जो है वहाँ पे उसको खून के निशान मिलते हैं उस लड़की को ले जाने के जहाँ पे उसने उसको मारा था। और मज़ीद आगे जाने पे उस लड़की के जो हैं वो पार्ट्स मिल जाते हैं, उसको बॉडी पार्ट्स, जो हड्डियाँ बचती हैं वो मिल जाती हैं। क्योंकि गांव वालों ने जाने से पहले उस घर वाले जो होते हैं उस औरत के, वो कहते हैं कि अभी तक हमने इसका अंतिम संस्कार नहीं किया, क्योंकि जो एक उनकी मजहबी अमूर होते हैं तो वो उससे अभी तक महरूम होते हैं, उसको अभी तक परफॉर्म नहीं उन्होंने किया होता। और जाहिर बात है हर कोई चाहता है कि उसके घर वाले का, उसके प्यारे का जो भी लास्ट रिचुअल्स हैं वो अच्छे तरीके से मुकम्मल हो। तो वो उनको एक साफ़ कपड़ा देते हैं कि अगर आपको कोई उसके रिमेन्स मिले तो इन रिमेन्स को जो है वो आप हमारे लिए ज़रूर लेके आइएगा। तो ये भी कॉर्बेट साहब जो हैं वो अपने एक ज़िम्मेदारी समझते हैं, और उन 2 गाँव वालों के साथ जो उनके रिमेन्स मिलते हैं उस औरत के, उसको इकट्ठा करते हैं, और जो है वो इकट्ठा करने के बाद वापस आते हैं। तो गांव वाले देख के जो है वो एक इमोशनल उनका फैक्टर भी होता है, और लेकिन वो खुश भी होते हैं कि उनकी ये एक जो मेन उनका कॉज था वो मुकम्मल हुआ। खैर यहाँ पे 2 दिन मज़ीद कॉर्बेट साहब इसको सर्च करते हैं, लेकिन उनको फ़िलहाल कोई इसमें एक्टिविटी तो नहीं मिल पाती। और इस दौरान सर्च करते हुए एक साथ गांव होता है, वो वहाँ तक पहुँचते हैं जहाँ पे उनको मालूम होता है कि हमारी एक घर है वहाँ पे, जहाँ पे 2 औरतें, 2 बहनें जंगल में काम कर रही थी अपने रूटीन का, और उनमें से एक बहन को जो है वो शेर उठा के ले गई थी, यही शेरनी कोई साल पहले उठा के ले गई थी। और जो पहली बहन होती है वो देखती है, वो दरांती पकड़ के पीछे भागती है शेर के, लेकिन वो उसके पीछे पलट के चार्ज करती है, इतनी ज़ोर से गुर्राती है कि वो सकते में आ जाती है और उसकी आवाज़ चली जाती है। और तब से अब तक इस 12 महीने से जो पहली बहन होती है उसकी आवाज़ नहीं होती, और वो अपनी एक बहुत ही मुफलिसी में अपनी ज़िंदगी गुजार रही होती है। खैर जब वो देखते हैं कि इतने हालात वहाँ पे मजबूर हैं, तो वो उनके अंदर कॉर्बेट साहब में मज़ीद जो उस चीज़ का एक अज़म पैदा होता है, एक इसमें मोटिवेशन पैदा होती है कि इन्होंने अपनी जो कॉज है, इसको हंटिंग है, इसको मुकम्मल ज़रूर करना है। वापस वो फिर उसी जगह लौट के आते हैं अपने गांव में,
पाली गांव में। और यहाँ पे अब वो एक बड़ी डिफरेंट किस्म की एक्टिविटी करते हैं जो कि बड़ी इंटरेस्टिंग होती है गांव वालों के लिए भी और उनकी अपने लिए भी। वो समझते हैं कि जैसे कि उस औरत के ऊपर शेरनी ने हमला किया तो क्यों ना मैं साड़ी पहन के जो है वो अब एक्टिविटी करूँ परफॉर्म। अपने खेत में जाता हूँ उन्हीं सीक्वेंस को, उसी जो है वो रूटीन को दोहराता हूँ ताकि हो सकता है कि वो ये देख के शेरनी जो है वो हमला करे और मैं इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए उसको अपना शिकार बना सकूं। वो ये भी एक्टिविटी करते हैं लेकिन कोई इसमें फ़िलहाल उनको कामयाबी हासिल नहीं होती। और इसके अलावा वो देखते हैं कि एक जगह पे उनको ये एहसास होता है कि शायद किसी झाड़ी में उन्होंने एक सरसराहट महसूस की है जब वो साड़ी पहन के गए होते हैं, लेकिन इवेंचुअली कोई उनको जो है वो यहाँ पे कोई फ्रूटफुल सोल्यूशन इसका नहीं मिल पाता, कोई इसकी प्रेजेंस नहीं मिल पाती। तो यहाँ पे हम अपनी थर्ड एपिसोड को जो है वो एंड करते हैं और इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको ये आज की एपिसोड ज़रूर पसंद आई होगी। कल फोर्थ एपिसोड से इंशाल्लाह आपसे ज़रूर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।